फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है वो है संपूर्ण हड़प्पा कालीन सभ्यता का वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। तो फ्रेंड, आपको पता है कि हम आपको जीके और करंट अफेयर के पोर्शन कंप्लीट कराएंगे। ये जो पोर्शन है वो आपको 20 नवंबर से पहले ही खत्म कर दी जाएंगी। ये आपको पता है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ गया है और यूपीएसआई का भी एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी टीम ने पूरी तरह से एक शिकंजा कस लिया है कि आप लोगों को जितनी जल्दी हो सके सारी वीडियो अपलोड कराई जा सके। मैथ का जो है रिशु सर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो उनको वीडियो को आप देखें। और यदि जीके और करंट अफेयर के लिए हमारे चैनल स्टडी डॉट से जुड़ें। हम आपको हर वीक में बता चुके हैं कि आपको वीक को संडे मॉर्निंग में करंट अफेयर मिल जाएंगे। जनवरी फरवरी सभी के वीकली करंट अफेयर और जितने भी जीके का पोर्शन होते हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सभी के जो है वन लाइनर क्वेश्चन इसी पे मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसके संक्षिप्त वर्णन भी हम करते रहेंगे। तो चलिए आज संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में इसलिए पढ़ेंगे फ्रेंड क्योंकि प्राचीन काल है ये। प्राचीन काल से हमको फिर मध्यकालीन फिर आधुनिक पे आना है। तो प्राचीन काल जो है हमारा स्टार्ट होता है वो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम आएंगे आपका वैदिक सभ्यता, फिर उसके बाद उत्तर वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक सभ्यता के बाद आएंगे आपका जो है मौर्य काल, उसके बाद मौर्योत्तर काल, फिर उसके बाद गुप्त काल, फिर उसके बाद गुप्तोत्तर काल। इस प्रकार से हम 1000 ईसा 1500 ईसा पूर्व से आपका 700 ईसा पूर्व तक आएंगे, जो कि वन लाइनर क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे जो 1857 700 ईसा पूर्व से 1857 ईसा पूर्व तक होगा। फिर उसके बाद आधुनिक काल चलेगा जिसमें गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके नियमों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, फिर अगर वर्ल्ड हिस्ट्री रहेगा देखेंगे, अगर सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हैं जितने भी क्वेश्चन पेपर में, तो हम उसको भी करा देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो समय को व्यतीत न करते हुए पहला वीडियो था हड़प्पा कालीन सभ्यता हिस्ट्री का, इसलिए हम आपको बता दिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता। तो पहले ये जान लीजिए हड़प्पा सभ्यता है क्या। आप लोग को तो धीरे धीरे पता ही होगा क्योंकि आप लोग तैयारी में लगे हैं तो इसके बारे में जानते हैं, फिर भी हम आपको बता देते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है वो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। शुरुआत में इसे नहीं माना गया था। 20वीं शताब्दी से पहले वैदिक सभ्यता को ही भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किए गए खुदाई से हड़प्पा की खुदाई में हमें 1000 पीछे और गौरवपूर्ण ले गए, जिसे रोम की सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन माना जाता है तथा विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है। ठीक है फ्रेंड, तो हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया, इसे सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, ताम्रकालीन युग भी कहते हैं। तो आइए इसको थोड़ा सा संक्षिप्त में जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो हड़प्पा सभ्यता कहा गया तो सबसे पहले इसलिए कहा गया क्योंकि जब खुदाई हुई 1921 में दयाराम साहनी ने की थी जॉन मार्शल के नेतृत्व में। तो सबसे पहले जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा सभ्यता में हुई थी। तो उसके बारे में पता चला कि ये जो है प्राचीनतम सभ्यता के बताया कैसे C-कार्बन-14 जो होता है इसने अपने इससे द्वारा ज्ञात अवशेषों से प्राप्त हुआ कि हड़प्पा सभ्यता बहुत ही प्राचीन है, जो 1500 ईस्वी इसका बताया गया है। हड़प्पा सभ्यता को 2500 ईस्वी तक बताया गया है। ठीक है फ्रेंड, तो हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब सबसे पहली जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा जगह पे हुई थी, स्थान का नाम हड़प्पा था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहा गया। फिर उसके बाद बहुत से अवशेषों की खुदाई हुई, बहुत से जगहों की खुदाई, जैसे मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, कालीबंगा, आलमगीरपुर, दैमाबाद, सुतकांगेडोर, ऐसी जगहों की खुदाई हुई। और ये सभी जगह जो हैं वो सिंधु घाटी के आसपास ही मिले हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इतिहासकारों ने इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी दे दिया। तो जितने भी इसके छोटे अवशेष थे, छोटे गांव थे, वो जो है सरस्वती नदी के आसपास पाए गए हैं। तो बहुत से इतिहासकारों ने इसे सरस्वती सभ्यता भी कहा है। प्राचीन नदी भी इन लोग की सिंधु तथा सरस्वती रही है। और बात करें आपका ताम्र, तो इस युग में तांबे धातु का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है, कांस्य धातु का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसे कांस्य युगीन या तांबे युगीन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, संक्षिप्त विवरण हो गया। अब इसके वन लाइनर क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। ये सर्वाधिक मान्य है, ये बात सही है। लेकिन SK अग्रवाल कहते हैं कि 2300, जब आप SSC UPSC की तैयारी करेंगे 2350 से 1750 ईस्वी मानी गई है इस अग्रवाल जी द्वारा। ये सभी लोग मानते हैं, BP चंद्र भी मानते हैं, रामचंद्र शर्मा भी इसको मानते हैं। तो ये सबसे मान्य है। ठीक है फिर, तो आप 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व ही याद रखें। लुसेण में जो है 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो सुरकोटदा में जो है सिंधु घाटी में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है, तो राजस्थान में। कालीबंगा से जो काले चूड़ी का अवशेष होता है या काले मटके पे उसका रंग, इसका मतलब यही होता है सिंधु घाटी सभ्यता राजस्थान में।
फ्रेंड ये जो है संक्षिप्त हम वन लाइनर बता दे रहे हैं, लेकिन आपका जैसा डिमांड रहेगा हम आने वाले समय में जो है आपको हिस्ट्री पूरा विस्तृत रूप से पढ़ाएंगे, वो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक विश्व इतिहास और भारत का भी इतिहास आज़ादी के बाद। ठीक है फ्रेंड, ये थोड़ा सा संक्षिप्त बता दिया आपको। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्रा के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सिलखड़ी। सिलखड़ी किस प्रकार के मुद्रा का प्रयोग किया जाता था? फ्रेंड आपको बता दें कि इस समय जो मुद्रा होता था वो वृत्ताकार न होकर आयताकार होता था। आयताकार में जो है एक सिंगृत पशु का चिन्ह चित्रित होता था, उस पर लिपि लिखी जाती थी जो चित्रात्मक थी। आज तक इसे पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को जो है वो आद ऐतिहासिक काल में रखा गया है, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक काल जिसका कोई अवशेष लिखित न हो, आद ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें किसी लिखित प्रमाण हो लेकिन पढ़ा न गया हो। इतिहास में उसे रखते हैं जिसे लिखित प्रमाण भी मिले हो, साक्ष्य भी मिले हो, जिसे पढ़ा जा सके। ठीक है फ्रेंड, तो इसे आद ऐतिहासिक काल में रखा गया है। आपको इसमें जब शुरुआत में देखेंगे या लास्ट में हम एक पिक लगा देंगे जिसमें मुहरों तथा उसके सभ्यताओं के बारे में आपको पता चल जाएगा। सेलखेड़ी की बनी होती थी। हड़प्पा घाटी सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी। कांस्य मतलब तांबा होता है, कांस्य युग इसीलिए कहा जाता है हड़प्पा काल को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। व्यापार ये इनका मुख्य व्यवसाय था। ये विनिमय का प्रयोग करते थे, उतने मुद्रे का प्रयोग नहीं करते थे, विनिमय का प्रयोग करते थे। जैसे नील की खेती करते थे और जितने भी उसमें जौ कपास होते थे उसको लेते थे और अपना कार्यभार चलाते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई की। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? वो लोथल है। पैमाने की खोज यह सिद्ध करता है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल का परिचय थे और खोज कहाँ पर हुई थी? लोथल में। लोथल जो है गुजरात में पड़ता है। व्यापार का प्रबंध कहाँ क्यों होता है और बंदरगाह का? क्योंकि यह गुजरात है जो वो समुद्र के किनारे है, तो बंदरगाह बनाना सुव्यवस्थित है। मोहनजोदड़ो किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। पैमानों की खोज ये पढ़ चुके हैं फ्रेंड। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान लोगों ने सिंडन कहा। कपास को सर्वप्रथम यूनानियों ने सिंडन कहा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है सिंडन किसने कहा था? यूनानियों ने। यूनानियों ने कपास को क्या कहा था? तो सिंडन ये पूछ सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। चांदी के जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के बारे में। नगर नियोजन मतलब फ्रेंड सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है कि रोम और मेसोपोटामिया के लोग ही यहाँ पर आके बस गए। ये भारत जो है किसी प्रकार की सभ्यता नहीं है, ये अंग्रेजों द्वारा ही स्थापित की गई सभ्यता है। लेकिन बहुत इतिहासकार इसे मानने के लिए इसकी खोज की गई। खोज में ये पता चला कि जो रोम और मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसमें जिस प्रकार के घर बनाए गए थे वो कच्ची ईंटों के बनाए गए थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर बनाए गए थे वो पक्के ईंटों के बनाए गए थे। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे में ये सिद्ध गलत हो गया। उसके बाद रोम लोग जो हैं वो मंदिर तथा मूर्ति की पूजा करते थे और सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ नर्तकी की पूजा की जाती थी, जो एक महिला होती थी। इससे मात्र ज्ञात होता है कि ये मातृसत्तात्मक थी। और रोम की सभ्यता में जो है शिवालय जैसे इस प्रकार से आज हमारे शंकर जी भगवान सबका होता है शिवालय, इस प्रकार से शिवालयों का प्रयोग होता था। लेकिन किसी भी मंदिर का अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाई गई है, इसीलिए इसे नज़रअंदाज कर दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है नगर नियोजन। नगर नियोजन मतलब ये होता है फ्रेंड कि इनके नगर नियोजन थे वो बहुत ही अच्छे थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं स्वच्छता बहुत विशेष ध्यान दिए। इनके घर जो होते थे इस प्रकार के होते थे, ये आयताकार होती थी और सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। समकोण का मतलब आप समझ रहे हैं, ये देखिए समकोण है, यहाँ पे इनके घर होते थे। आपको पिक मिल जाएगा, इसी में पिक होगा, शुरुआत में आप देख लीजिएगा। इस प्रकार के घर होते थे। नालियाँ जो होती थी वो उच्च से नीचे की तरफ बहती थी, ऊंचाई से नीचाई की तरफ। जो इनके पीछे का घर होता था फ्रेंड और आगे का, जैसे आगे जो रहते थे उसमें शिल्पकार और कलाकार रहते थे, पीछे जो रहते थे वो राजशाही रहते थे तथा वे लोग रहते थे जिन हथियार तथा अन्नागार यहाँ पे होता था, अन्नों का संरक्षण हुआ करता था। तो जैसे ऊंचे नगर बस्ती होती थी उसमें जो नालियों का प्रयोग ऐसे था, बीच में था, ये नालियाँ हैं, बीच में ये नालियाँ हैं तथा ये किनारे किनारे घर बसा है। इस नालियों का प्रयोजन ऐसा था कि यहाँ पे जगह जगह पे मैन होल था जिससे इसे सफाई
किया जा सके। ऐसा स्वच्छता का अभियान जो है किसी भी स्वच्छता का साक्ष्य जो है किसी भी नगर नियोजन में नहीं मानी गई है, तो इसलिए माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता थी, बहुत ही नॉलेजफुल थी। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। धौलावीरा में जो है एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो मैंने पहले ही बता दिया, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी, 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। कुएं के अवशेष, ये पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कुएं के अवशेष कहाँ मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है, दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। ये तो एकदम याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप पूछे या ना पूछे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की। पिग्गट महाराज ने कहा है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के दो जुड़वा राजधानियां थे। पिग्गट इतिहासकार थे। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल, जो हम बार बार आपको बता रहे हैं। सर जॉन मार्शल ने ही सर्वप्रथम इसकी खुदाई करवाई थी, जिसके नेतृत्व दयाराम साहनी तथा राखालदास बनर्जी ने की थी। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एक मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे, वो बैल है। बैल जो है इसके मुहरों पे मिलते थे। आपको हम उसके चित्र आपको पहले ही शुरुआत में दिखाई जाएगी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। समतावादी मतलब मेलजुल का संबंध में बहुत अच्छा था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ये जो है फ्रेंड कालीबंगा से मिलता है। कालीबंगा से है जो पहली बार मिलता है, ये गलत थोड़ा प्रिंट हो गया है फ्रेंड, सॉरी इसके लिए। कालीबंगा से ही जो है वो हड़प्पा के सर्वप्रथम खेतों के अवशेष तथा उस पर हल चलाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंध में जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। हिंदू सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। आपको वो स्नानागार हम दिखाएंगे। आप जब मोहनजोदड़ो फिल्म देखेंगे तो फिल्म में जो है इस प्रकार के स्नानागार बनाए गए हैं। स्नानागार में जो है सीढ़ियाँ इस प्रकार की हैं, इस प्रकार से छोटे। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से जो है रानियाँ जिसको भी स्नान करना उतरते थे और यहाँ से बाहर निकल जाते थे। ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? लोहा जो है हड़प्पा सभ्यता कालीन में नहीं प्राप्त हुई थी। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? लोहा का। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? गाय। इस सब चीज़ों को देखिए हम बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसे छाटे हैं और देखे हैं कि 10 सालों के एग्जामों में किस प्रकार के हड़प्पा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को मैंने लाया है। ठीक है फ्रेंड, अब विस्तृत पढ़ना होगा तो हम आपको पढ़ा देंगे। 1-2 महीने जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, हम इतिहास और पॉलिटी पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ध्यान दीजिए। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? गुजरात में सबसे ज़्यादा हड़प्पा स्थल पाए गए हैं। किस जगह पे? गुजरात में। किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा। जैसा कि फ्रेंड हम आपको बताएं कि चित्र दिखाएंगे किस प्रकार के चित्रों का प्रयोग किया जाता था मोहरों का, तो ये देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। ये एक सिंगृत पशु है जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है हड़प्पा कालीन में। और ये जो है फ्रेंड आपका ये स्नानागार है, जिस प्रकार की सीढ़ियाँ बनी हैं हड़प्पा काल में, ये मोहनजोदड़ो की सीन है फ्रेंड, इसको देख लीजिए। आपको अच्छा लगे तब तक के लिए फ्रेंड धन्यवाद। जय हिंद। अगला वीडियो जो होगा वैदिक कालिक सभ्यता पे होगा। जय हिंद फ्रेंड।